वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट स्टडी विथ अस। देखेंगे हम आज बीपीएससी 69 जो कि पिछले 69 बीपीएससी में पूछे गए करंट अफेयर का प्रश्न, जो कि आने वाले बिहार के एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी है। बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में खास करके बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है जो बीपीएससी से बिहार दरोगा में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। सो हम देखेंगे बिहार दरोगा का करंट अफेयर, जो कि बिहार दरोगा करंट अफेयर जो कि पूछा गया है बीपीएससी 69 करंट अफेयर में। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में समाचार में देखी गई चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। हाल ही में समाचार में देखी गई चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर ये बहुत ही है कि इसको याद करने वाला बहुत सारे लोग हैं, इसे नहीं याद कर पाते हैं। लेकिन कब एग्जाम में पूछ देगा, क्या पूछ देगा पता नहीं। ये 69 बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। हाल ही में समाचार में देखी गई चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। सेकंड क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। ऑप्टिमम। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। ऑप्टिमम। थर्ड क्वेश्चन, कोविड टीकाएं प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कोविड टीका जो है प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है। प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिरक्षित को कैसे उत्तेजित करती हैं। इसका नाम क्या होगा। छीन सार्स कोविड 2 वायरस प्रवेश कराकर शरीर के अंदर छीन सार्स कोविड 2 वायरस प्रवेश कराकर। mRNA पद का विस्तृत रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। mRNA बहुत ही कोरोना में बहुत ही इसका व्यापक रूप से चर्चा में रहा था। इसका फुल नेम क्या है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का पोर्शन है, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड इसलिए हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन कोविड-19 में बहुत प्रचलित है, इसीलिए इस क्वेश्चन को करंट अफेयर के रूप में लिया गया है। और अगला क्वेश्चन क्या हुआ। स्यूब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रिफ एमी सोल तथा ग्रांड द्वीप का भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया है। यह स्थान कहाँ है। गोवा के तट पर है। स्यूब्रेक टूरिज्म ये वाला नाम याद है। शिपब्रेक टूरिज्म कहाँ है। गोवा तट के बाहर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप किसके द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ II के संबंधित सही है। ये दो तीन लाइन में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ था। इसमें से आंसर इसका हो जाएगा 70 वर्षों तक शासन की थी और 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। बहुत बार एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बीपीएससी में भी पूछ दिया गया, बिहार एसएससी में भी पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन को देख लेना है। थाडिंगयट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया। म्यांमार में। थाडिंगयट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव कहाँ मनाया गया। म्यांमार में। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या है। गौरव का मार्ग। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के तोपसेस की यात्रा के दौरान फट गई थी। टाइटन है इसका नाम, जो कि इसमें बहुत सारे इसमें चार पांच लोग थे जो समुद्र के अंदर ही चले गए। नेट मीटरिंग को कभी समाचार में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है। नेट मीटरिंग को कभी समाचार में किसके प्रचार के संदर्भ में। ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन हो गया ये, लेकिन हम ले लिए हैं। एक
एक बिलिंग पत्र है जो सौर प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपनी साक्षात्कार कहाँ दिया है? एथेंस में। गृह मंत्रालय नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं में फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? 576। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के 2 से 3 एग्जाम में लगातार कंटिन्यू पूछा गया है क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने भारत के गिद्ध संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति शुभारंभ किया है? तमिलनाडु। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़े बिहार के एग्जाम में पूछा गया है। कंटिन्यू ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार के एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। पिछले भी एग्जाम में पूछा गया है, होप आने वाले एग्जाम में भी पूछा गया है। 10 कैप्टन नस्ल एशियाई बिलायस्काई मेमोरियल एमिस मुख्य भूमि एशियाई में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? नातंगटी राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? यूएसए। ये आई होप ये क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? यूएसए। भारत के रुद्रांश बाबा साहेब पाटिल ने काहिरा में ISFF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष के 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड के मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ग्रेड 6। भारत के किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइट में सरल और आसानी से समझ में आने वाले अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? न्यूजीलैंड के। दुनिया के पहले पादप परागणकों जिसे टिएलार्डर्मिस्ट कहा जाता है, क्या टिएलार्डर्मिस जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? रूस में। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, टिएलार्डर्मिस जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? रसिया में। सुर्खियों बटोरने वाले लिस्बन घोषित किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? लिस्बन घोषणा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। लिस्बन घोषणा किस इकाई से संरक्षित है? लिस्बन घोषणा, यहाँ पे लिस्बन घोषणा घोषणा है। लिस्बन घोषणा किस इकाई से संरक्षण से संबंधित है? महासागर से। थैंक यू। सुर्खियों बटोरने वाली लिस्बन घोषणा घोषित नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। लिस्बन घोषणा है किस इकाई से संबंधित है? महासागर से संबंधित। लिस्बन घोषणा किस इकाई से संबंधित है? महासागर से संबंधित है। कि थैंक यू। आज देखेंगे हम देख लिए हम बिहार का जो 69 बीपीएससी में क्वेश्चन करेंट अफेयर का पूछा गया है। आई होप कुछ क्वेश्चन इससे बिहार दरोगा में पूछा जाए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। सो एक बार वीडियो को देख लेना बहुत बेस्ट होगा। थैंक यू।